हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं का दोस्त जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम राजस्थान पुलिस के लिए यानी जो डाका डीवी होगा उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने हैं, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही में जो मैंने कल बताया था कि आपको आरटीआई लगानी है, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को से लग रहा है कि हमारे 60 से ऊपर नंबर हैं और हमारा यानी कि लिस्ट में नाम नहीं, यानी कि हमारे 40% से ऊपर नंबर है, यानी कि 65 नंबर है। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं हमारे 85 नंबर है, 80 नंबर है, फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैंने बताया था कि आपको आरटीआई लगानी है। वो आरटीआई किस हिसाब से लगानी है? अगर आप साधारण तरीके से लगाओगे, जो डेली लगाते हैं, हमेशा लगा होते हो, उस तरीके से लगाओगे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इतने नंबर थे हमारे चयन यानी सूची में नाम नहीं है, तो उसका जवाब नहीं देंगे कि वो बोल देंगे भर्ती प्रक्रियाधीन है, तो इसका जवाब नहीं दे सकते। तो किस हिसाब से लगानी है उसके एंड में चर्चा करेंगे, लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आपको डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। तो एंड तक बने रहिए। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको डेली राजस्थान पुलिस से संबंधित मिलती रहेगी। तो देखिए, आपको यानी कि दस्तावेज सत्यापन कंप्यूटर आधारित यानी कि सीबीटी, जो आपकी सीबीटी एग्जाम लगी थी, में सफल होने वाले अभ्यर्थी एवं कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष तिथि निर्धारित की जाएगी। यानी कि सीबीटी में जो आपके घुड़सवार, ड्राइवर, डॉग स्क्वाड, माउंटेन और इन सभी का, साथ में जीडी का और बैंड के, बैंड की एग्जाम नहीं होती है। बैंड का यानी कि डायरेक्ट फॉर्म फिजिकल होता है और फिर बाद में टेस्ट होता है, यानी कि बैंड का ट्रेड टेस्ट होता है। आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष निर्धारित यानी कि तिथि प्रत्यक्ष निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना प्रेस नोट द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में या वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। एक तो ये हो गया, यानी कि आपकी डीवी होगा, तो ये है कि 40% वाले सभी का डीवी होगा, जिनकी लिस्ट में नाम है उनका सभी का डीवी होगा। साथ में अब देखते हैं कि आप क्या क्या दस्तावेज तैयार कराने, यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार कराने। जो आपके यानी कि नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 14 है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व प्रतिलिपि, यानी कि एक स्व प्रतिलिपि से यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी तैयार करनी है और एक मूल प्रमाण पत्र रखनी है। कौन कौन से मूल प्रमाण पत्र रखने हैं इसकी चर्चा करें। शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जिसने आपने जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है उसका प्रमाण पत्र लगाना है। जिसने 12th से लगाया, 12th ग्रेजुएशन से लगाया था उनको ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट, जिसने पीजी से लगाया था उसकी पीजी की फाइनल मार्कशीट ये तैयार करनी है। ये तो ओरिजिनल, साथ में फोटोकॉपी, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। साथ ही में बात करें आयु प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप जो दस्तावेज दे रहे हो शैक्षणिक योग्यता जिसमें अगर आयु नहीं लिखी हुई है तो आपको आयु प्रमाण पत्र देना होगा। तो आप इसमें अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। 10th की मार्कशीट में आपके सभी की आयु लिखी हुई होती है, यानी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है कि यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है संबंधित है तो प्रथम श्रेणी दंडनायक यानी कि मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपको अपना, अगर कोई SC ST OBC EWS कैटेगरी से है, MBC कैटेगरी से है, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है वो बना लेना, क्योंकि जैसे ही आपके 25 सितंबर के बाद यानी इनका टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट के बाद आपकी 1 या 2 दिन में आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी, कंफर्म है। क्योंकि जो मैंने कल परसों एक नोटिस भी बताया था उदयपुर रेंज के द्वारा, तो ये इसी के लिए वो था, नोटिस जारी किया गया था कि पुलिस विभाग जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरी करना चाह रहा है और आपका रिजल्ट बड़ी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि 4 नंबर का पॉइंट है, यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि किसी ने EWS से आवेदन किया है तो आवेदन से 1 वर्ष पूर्व के वित्तीय वर्ष का यानी कि 2022-23 की आय के आर्थिक ऑनलाइन रूप से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास EWS का। क्लियर है। यानी कि 1 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना वित्तीय वर्ष का 2022-23 का। साथ ही में 5 नंबर का देखें, अगर कोई राजकीय कर्मचारी है, यानी कि राजकीय कर्मचारी है, तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता विभागाध्यक्ष द्वारा अनापत्ति यानी कि उसका प्रमाण पत्र जारी करना। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का साथ में उसके विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवेदक यदि कर्तव्य पालन
का पालन करते हुए मारे गए मृतक पुलिस अधिकारी कर्मचारी का आश्रित है, यानी कि जिन जो आवेदन कर रहा है अभ्यर्थी उनके पिता माता कोई पुलिस में थे और वो शहीद हो गए हैं, यानी कि ड्यूटी पर रहते हुए उनकी यानी कि डेथ हो गई है, तो आश्रित व्यक्ति के द्वारा उनको उनके संतान होने का प्रमाण पत्र जारी करना है आपको। अंतिम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था से प्रधानाचार्य द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति, यानी जो रिश्तेदार नहीं होने चाहिए आपके, 2 स्टेट आप एक सरपंच से करा सकते हैं, गजेटेड लेवल के अधिकारी से सरपंच के भी चल जाएंगे, द्वारा जारी प्रमाण पत्र यानी चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है, 6 महीने से पुराना वो प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। आपके जो प्रमाण पत्र जो गजेटेड अधिकारी हैं आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। कोई भी डॉक्टर से करवा लेना आप, यानी कि या प्रिंसिपल से करवा लेना, जो 12th लेवल की स्कूल व्याख्याता से, तो उनका सभी का मान्य होगा। अगर किसी ने एक्स सर्विसमैन से लगाया है तो भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और पेंशनर प्रमाण पत्र लगाना होगा। टीएसपी एवं शहरिया क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर कोई टीएसपी या शहरिया क्षेत्र से, तो उनका प्रमाण पत्र आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय लेके जाना पड़ेगा। एक से तो फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और एक उसकी मूल प्रतिलिपि, मूल लिपि लेके जानी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 10 नंबर का, आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसे चिपकाने के लिए स्वयं के 2 पासपोर्ट साइज यानी रंगीन फोटो जिसके साइज 4.5 सेमी गुणा 3.5 सेमी की होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपके 11 नंबर का, विधवा के मामले में उसके पति की मृत्यु का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। अगर कोई ने विडो से फॉर्म लगाया है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको जारी करना होगा। विच्छिन्न विवाह के मामले अगर किसी ने तलाक दिया है तो उसे तलाकशुदा का दस्तावेज यानी कि डिग्री आदेश प्रस्तुत करना होगा। साथ में अगर कांस्टेबल ड्राइवर से है तो आपने ड्राइवर से फॉर्म लगाया है तो स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल यानी कि LMV और HMV की विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 साल पुराना होना चाहिए, 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। इसकी आपको ओरिजिनल प्रति लेके जानी। क्लियर है, यानी जिसने ड्राइवर से लगाया है तो अगर आपने LMV से या HMV से दोनों किसी से भी लगाया है तो आपको लाइसेंस लेके जाना है, वो भी विज्ञप्ति जारी होने से 1 साल पहले का होना चाहिए आपका। क्लियर है। NCC, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त करने वाले प्रमाण पत्र, यानी जिसने एडिशनल डिग्री वगैरह कर रखी है पुलिस से संबंधित, किसी के पास होमगार्ड है या NCC का है तो उसको प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक जो ये क्रमांक है के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा, तत्संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य। अगर कोई मैरिड है तो उसको आपको विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स जो DV के लिए आपको तैयार करने, यानी मोटे मोटे रूप से आपको आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र। क्लियर है, यानी कि आपकी लास्ट एजुकेशन का प्रमाण पत्र जिससे आपने फॉर्म लगाया था, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो EWS से फॉर्म लगाते EWS प्रमाण पत्र, गवर्नमेंट जॉब में हो तो उसका नियोक्ता या अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी को यानी कि माता पिताजी की पुलिस सेवा देते हुए मौत हो गई थी, यानी कि ऑन ड्यूटी रहते हुए उनकी मौत हो गई थी या शहीद हो गए थे, तो उनके संतान होने का प्रमाण पत्र आपको। अंतिम शैक्षणिक योग्यता जिसने आपके प्रधानाचार्य द्वारा आपका चित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, 2 तथा इसके साथ ही 2 स्थानीय व्यक्ति द्वारा, आपके रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, उनके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में आपको NOC एवं डिस्चार्ज प्रमाण पत्र। TSP शहरिया क्षेत्र के जो कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया तो आपके TSP और शहरिया क्षेत्र होने के प्रमाण पत्र। आवेदन पत्र भरवा जाएगा उपरांत, यानी आपको एक आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, इसके लिए आपको 2 फोटो लेके जाने, आपकी रंगीन पासपोर्ट साइज। किसी ने विधवा कोटे से फॉर्म लगाया तो आपको पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, और तलाक से डिवोर्स से लगाया है तो आपको डिवोर्स का प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। NCC, होमगार्ड, पुलिस के द्वारा आपने कोई पुलिस सर्टिफिकेट डिप्लोमा से लगाया तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा। और राजकीय सेवा में आपको एक अगर किसी का विवाह हो रखा है तो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। साथ ही में अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर से फॉर्म लगाया तो आपको लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा, हेवी या लाइट जो भी आपने लाइसेंस लगाया वो लेके जाना। ये डॉक्यूमेंट्स जिसने अभी तक तैयार नहीं करवाए हैं तो
करवा लेना। इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी लेनी है जो आपको सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और ओरिजिनल की लेनी है। अब बात करें कि मैंने बताया था कि आपको आरटीआई लगानी है, तो जिन भी विद्यार्थियों को लग रहा है कि मेरे 40% से ज़्यादा नंबर थे, लिस्ट में नाम नहीं, यानी कि 60 नंबर से ज़्यादा थे और मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, तो मैंने बताया था कि आपको आरटीआई लगानी है। अगर किसी को आरटीआई नहीं लगानी आती है तो मैं बता दूं कि आरटीआई लगाने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लगा सकते हो। ऑनलाइन लगाने के लिए आपको मात्र 10 रुपये का चार्ज फीस कटेगी, वो आप लगा सकते हो। ऑफलाइन लगाओगे तो आपको ऑफलाइन बुक स्टोर से आपको एक प्रमाण RSCIT का आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको भर के आप संबंधित कार्यालय में बाई पोस्ट भी भेज सकते हो या इन हैंड भी आप जमा करा के सूचना ले सकते हो। अगर अब ऑनलाइन की चर्चा करें तो ऑनलाइन के लिए आपको SSID में जाना होगा। SSID में आपके जो ऑप्शन दिए हुए रहते हैं अलग अलग, यानी कि तो उसमें जाके आपको एक RTI या राइट टू इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपका जिस विभाग में आप RTI लगाना चाहते हो उस विभाग को चुन लेना, यानी कि आपको राजस्थान पुलिस चूज करनी है। राजस्थान पुलिस चूज करने के बाद आपको संबंधित अधिकारी, यानी कि आपको जो RTI लगानी है वो SP के पास नहीं लगानी। जिस जिले से फॉर्म लगाया उस वहाँ पे SP से नहीं लगाना है, आपको भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड पे लगाना है, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट बोर्ड पे लगाना है। और रिक्वायरमेंट बोर्ड पे लगा के आपको लगाना है, आपकी आंसर की निकलवानी है कि आपके द्वारा, वहाँ पे लिखना है कि हमारे द्वारा किए गए आंसर की प्रतिलिपि दो। जो CBT एग्ज़ाम हुई थी आपके, यानी कि आपके CBT एग्ज़ाम हुई थी, CBT एग्जाम में आपके द्वारा किए गए आंसर की प्रतिलिपि मांगनी है आपको, ना कि आपके अंकों का पता करना है। अंकों का पता करोगे तो आपको वो नहीं बताएंगे, आपको आपकी आंसर की निकलवानी है कि CBT एग्जाम में हुई हमारे द्वारा किए गए आंसर की प्रतिलिपि दीजिए, तो वो आपको प्रतिलिपि मिल जाएगी। उससे आप मिलान कर लेना और उससे मिलान करके अगर आपके नंबर 40% यानी कि 60 नंबर से ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर नहीं बढ़